Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, church. Hallelujah. One more Sunday morning. Hallelujah. 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 आइए फिर एक बार कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपकी उस अग्नि को हमारे बीच फिर एक बार उतार. Hallelujah. Let's worship Him. Let's tell Him, Lord, let your fire come down once again. Hallelujah. वो आग को फिर एक बार हमारे बीच बरसा परमेश्वर. पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच फिर एक बार आने दे. हालेलुया. आइए हम सब खड़े रहें. जहां भी अपने घरों में जहां भी बैठे हो, हम सब अपने अपने घरों में खड़े रहें. अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और आराधना में यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह की उपस्थिति में हम सब, आप और हम. हालेलुया. फिर एक बार हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. तो गाओ. Come on, lift up your holy hands to the Lord and sing. हम सब अपने हाथों को उठाकर गाएंगे. पवित्र आत्मा को पुकारिए. हालेलुया. आपके घरों में हालेलुया यीशु मसीह की आत्मा उतर चुकी है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू मास्टर. बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को. तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे. बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को. तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. तो गाओ. पवित्र आत्मा. पुराना बाशिंदे रो बोल चुकंदे रे बरे. Keep falling, Lord Jesus. May your presence fill this house, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आत्मा, पवित्र
जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कहो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. Thank you, Master, for filling us this morning once again, God. Thank you, Jesus, for whenever we have called you, Father, you have come. Every time we fall, you pick us up, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका, आपके इस उपस्थिति से परमेश्वर आपने हमें भर दिया, हमारे घरों को भर दिया। धन्यवाद करते हैं आपको फिर एक बार परमेश्वर, आपके उस बलिदान के लिए परमेश्वर, उस क्रूस के लिए परमेश्वर, जहां पर आपने आपके जानों को बलिदान दी परमेश्वर, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, for every blood that you shed on the cross, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. As we continue to worship you, as we continue to praise you, Father, we pray that your name alone be lifted up, Lord Jesus. You alone be exalted, Lord Jesus, for the God. Not for any man, Lord Jesus, but only for you, our Father, we stand. We worship you yet again, Lord Jesus. We continue to be in your presence, Lord Master. Father, we ask of your leading, Lord Jesus. We ask of your mentoring, Lord Jesus. We ask of your favor and grace to fall upon us once again, Abba Father. Giving every church member, every person who is on the screen, Lord Master, into your almighty hands, Lord Master. I do not know, Lord Jesus, but you know. You know every heart that is standing, Lord Master. Every person who is sitting and watching, Lord Jesus. Every person who is worshiping, Lord Master, this morning. Father, you know every heart, Lord Jesus. Every hair on your head is numbered, says the Lord. Hallelujah. You know our sitting down and you know our standing up. You know our walking and you know our running. You know everything, Lord Jesus. You are a God of now. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Father, we submit ourselves into almighty hands once again. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Can we give a big hand of applause to Jesus? Hallelujah. 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 आइए हम फिर एक बार स्तुति करते हैं यीशु मसीह की. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. बारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम
हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारकना सुना जय जय ना सुना ओ तारकना सुना जय जय ना सुना। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने लहू से उसे धोता है। तारणहार बन जाता है। तारकना ये सुना जय जय ना ये सुना ओ तारकना ये सुना जय जय ना ये सुना। एक ही नाम यीशु नाम, एक ही नाम जय जय नाम। Thank you, Jesus. बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारकना ये सुना जय जय ना ये सुना ओ तारकना ये सुना जय जय ना ये सुना ओ एक ही नाम यीशु नाम, एक ही नाम जय जय नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है। तारणहार बन जाता है। तारकना यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारकना यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम जय जय नाम। एक ही नाम यीशु नाम। हर एक चीज को इस धरती पर एक नाम है। हालेलुया। हमें खुद के लिए भी एक नाम है। हर एक चीज, जो भी चीज देखोगे उसमें एक नाम है, और इन सारे नामों के ऊपर एक ही नाम है, यीशु नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. Thank you Jesus. Thank you Lord. Let's continue to be in His presence. Hallelujah. ये जिंदगी है परमेश्वर ने हमें दी है सिर्फ यीशु मसीह की महिमा करने के लिए. हालेलुया. आइए हम सब खड़े रहें जहां पर भी हो, अपने घरों में जिधर भी बैठे हो, कृपया करके खड़े हो जाइए, अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करें और हम यीशु मसीह की आराधना में फिर एक बार यीशु मसीह के पास जाएंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहो ऐ खुदा. जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहो ऐ खुदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. थैंक यू जीसस. धन्यवाद परमेश्वर हमें छूने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमें छाने के लिए. थैंक यू जीसस. जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई. जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई. जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई. जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई. तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई. तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा. हाँ परमेश्वर, जब भी हमने आपको पुकारा आप तुरंत ही चले आए परमेश्वर. हर दुआ परमेश्वर आपने हमारी कबूल की, क्योंकि तू प्रभु है परमेश्वर. तू हर दुआओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस चीज के लिए, आपके इस कैरेक्टर के लिए परमेश्वर. हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का. हालेलुया. जहाँ कहीं भी आप हो खड़े रहिए, आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ. थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग. थैंक यू मास्टर. जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना. हर एक कदम पर साथ रहा,
पास तुझको महसूस किया, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने मैं सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। You my everything, Jesus. आप हमारे सब कुछ हो परमेश्वर, हमारा माता, हमारा पिता परमेश्वर, आप सब कुछ हो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave himself for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock, like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. Come on. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave himself for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For it tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good.
in the rock. Come on, sing in church. Sweet honey in the rock. For it tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For it tastes like honey in the rock. Like honey in the rock. Sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. Come on, He's my everything. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave Himself for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. Like honey in the rock. Sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. Let's lift our holy hands to the Lord and sing. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave Himself for me, made everything new. He is my everything. So how about you? Yes, Lord, you're my everything. You're our everything, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for speaking to our hearts, Lord Jesus. Anything that is disturbing, hallelujah, tell it to the Lord, hallelujah, because He's your everything. If there is a pain, tell it to your Lord. He's your everything. Hallelujah. अगर आपके दिल में कुछ हो तो बोल दीजिए यीशु मसीह को, क्योंकि वो आपका सर्वस्व है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for telling us that you are our everything. We need not go anywhere. Hallelujah. Lord, you are our shepherd. We will never want anything. Hallelujah. Except for you, Jesus. Sweet, you are sweet like honey, Lord Jesus, in that rock. अगर आपके पास ऐसे लोग हों जिनको यीशु मसीह के बारे में पता ना हो, और क्योंकि आपने चखा है यीशु मसीह को, बताइए उनको यीशु मसीह के बारे में. Tell them about the Lord. Tell them about Jesus. Let them taste and feel that the Lord is good. Hallelujah. Let them taste and see how beautiful He is. Hallelujah. How sweet He is. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sweet like honey, our Jesus is. Thank you, Master. Thank you, Master, for giving us that hope. Thank you, Master, for touching us once again, Lord Jesus, today. On this Sunday morning, Lord Jesus, Father God, you have spoken to us once again, Abba Father. You continue to remain faithful, Lord Jesus.
Thank you, Master, for flowing like that living water, Lord Jesus. Your spirit that flows throughout, Lord Jesus, Father God, from the throne of grace that comes, Lord Master, and that is now touching our hearts today, Lord Jesus. Father, we thank you for that spirit, Lord Master. Every burden is gone in the name of Jesus. Everything that you were carrying, a burden, a baggage, has gone in the name of Jesus, because He said that He is your everything. He is our all in all. He is our everything. Cast it on Him. Hallelujah. He is the one who will take us, carry us to our destinations. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for being the God of now. Thank you, Jesus, for speaking to us now. Every day is a new day. Thank you, Jesus. Every time is a new time. What is gone yesterday is gone, but today it's a new day. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master, for everything. Thank you for being our everything. Thank you, Jesus, for the Spirit, Lord Master. Thank you, Master, for casting out all the demons from our lives, Lord Jesus, for the God. Thank you, Master, for setting a few people free out here today, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master, as we continue with the service, Lord. Father, we pray that your holy anointing, your grace, our pastor who's going to share the word, our offering, our bread and wine, Lord Jesus, our petitions to you, Lord Master, about all the people who are sick, Lord Jesus, and many more things that we are going to discuss to you, with you, Lord Jesus, for the God. Let your grace flow in abundance, Lord Master. Thank you, Abba Father, for your grace once again. We submit ourselves, submit the church into almighty hands. In Jesus, the most precious name we pray. Amen. Hallelujah. All glory and honor to your name, Lord. All glory and honor, Father, we give to Father, you, we Lord. thank you, Lord, for your awesome presence और among परमेश्वर us, पिता हम God. धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए Thank you that you are with us, God. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है Taste and see that the Lord is good, और चखो और देखो परमेश्वर कितना भला है and the Lord will help us. और परमेश्वर हमें सहायता करेगा Lord, we bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty things that exalt itself against the knowledge of God. और परमेश्वर हम हमारे सोच और हमारे विचार को परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन लाते हैं हर एक ऐसी सोच परमेश्वर और हर एक ऐसी विचार परमेश्वर हर एक ऐसी कल्पना परमेश्वर जो तेरे विरुद्ध जाती है उसको हम नकारते हैं यीशु मसीह के नाम से We offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Help us not to conform to the pattern of this world, but transform our mind, renew our mind in your word. और परमेश्वर हम हमारे देह को परमेश्वर एक जीवित बलिदान करके तेरे सामने लाते हैं परमेश्वर हमें मदद कर परमेश्वर कि हम इस संसार की तरह न बने परंतु अपने मन को नया करे परमेश्वर Thank you, Lord. Sanctify our ears with your precious blood. और परमेश्वर हमारे हृदय को परमेश्वर हमारे जो कान है परमेश्वर उसको शुद्ध कर दे तेरे लहू से By the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा Oh, thank you for your awesome word, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचन के लिए Oh, come, Lord Jesus. और आ जा यीशु मसीह Come, take your place in our midst. और आ जा और अपने स्थान को ले ले हमारे Come, बीच में Holy Spirit, the God of now. और पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर है तुझे बुलाते Bring हैं all हम glory to Jesus. और सारी महिमा यीशु मसीह को दे Your word would, heaven and earth would pass away, but your words would never pass away. और स्वर्ग और पृथ्वी डल जाएगी परंतु तेरा वचन कभी नहीं जाएगा Help us to speak your word in season and out of season, Lord. और परमेश्वर हमें मदद कर कि हम हर ऋतु में तेरे वचन को बोल पाए Thank you for your word in spirit would touch every lives, Lord. और परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता है और तेरा पवित्र आत्मा हर एक जीवन को स्पर्श करेगा Oh, we thank you that you are the God of now. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू आपका परमेश्वर है Oh, whatever it would accomplish what it has to purpose. और परमेश्वर तेरा वचन जो है जो भी उसका मकसद है वो उसे पूरा करेगा
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. और धन्यवाद करते हैं यीशु Thank you, मसीह। Holy Spirit, you take control. धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू नियंत्रण ले Thank ले। you, Lord. The one who interprets also would flow in the Spirit, Lord. और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की जो Align अनुवाद with your कर रहा है word, वो भी Lord. तेरे आत्मा में बहे। Oh, we thank you. हम धन्यवाद We करते are हैं Spirit, Lord. और हम जो है वो We तेरी walk in the आत्मा से भर Spirit. गए हैं। Hey, hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद In करते हैं Jesus' name we pray. यीशु Amen. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Our God, there are no inabilities in Christ. और मसीह में जो है किसी भी चीज की घटी नहीं है। Hallelujah. Exodus 4:10 says, और निर्गमन का 4 अध्याय और 10 वचन कहता But है, Moses said to the Lord, Oh, my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue. मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, तो न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Moses said, when the Lord told him, और मूसा ने कहा जब परमेश्वर ने उससे कहा Hallelujah, go, I will be with you. कि जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा I'll be with you and teach you what you shall say. और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या बोलना है। Just after God had revealed himself as the great I am. और परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया था मैं हूँ के नाम से। Hallelujah. When God revealed himself to Moses as great I am. और परमेश्वर ने अपने आप को मूसा को दिखाया मैं हूँ के नाम से। Immediately Moses swayed back to his unbelief. और मूसा अपने जो है जो अविश्वास के पास फिर से चले गया। Exodus 3 verse 14 says, God said to Moses, I am who I am. And he said, say to this people of Israel, I am has sent me to you. और Exodus. निर्गमन का 3 अध्याय और 4 वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इसराइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। Hallelujah. Moses, after hearing this, swayed back to his unbelief. और मूसा ने ये सुन के वो अपने जो है वो अपने जो वो अपने अंधविश्वास के पास चला गया And said, I am not eloquent. और कहा कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी मैं जो हूँ बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, I निपुण am नहीं हूँ slow मैं। of speech. और मैं बहुत धीमे से बोलता हूँ। It's a direct clash between God I am and the man I am. और ये जो है ये एक कह सकते हैं कि एक लड़ाई हो गई है परमेश्वर जो मैं हूँ और इंसान जो मैं हूँ उसके बीच में। For a casual, the one who just reads the Bible like a story. और कोई व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र को सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ता है। For a casual reader, it may look like humility. और एक साधारण आदमी जो पढ़ रहा होगा इस कहानी को उसको लग रहा होगा कि वो कितना विनम्र था। Who Moses was full of humility. और मूसा जो है वो But for विनम्रता से God, था पूरी। it was total unbelief परंतु परमेश्वर के लिए वो अविश्वास था and an insult to God. और परमेश्वर की निंदा थी ये। In fact, Moses focused on himself, और मूसा ने अपने आप पर ध्यान दिया leaning on his own orator ability. और उसने अपने खुद के बात करने की शक्ति पर ध्यान दिया। Anything from self is sin. और जो कुछ आप खुद से जो कुछ खुद का होता है वो पाप होता है। Anything from self is sin and kills your faith. और जो कुछ खुद से आता है वो पाप भी होता है और वो आपके विश्वास को खत्म कर देता है। Self reliance, और खुद पर भरोसा रखना self pity, और
खुद पर जो है खुद पर सिंपैथी खाना self abasement, और खुद पर अचंभित होना self depreciation, और खुद को नीचे करना self rejection, और खुद को नकारना self condemnation, और खुद को ही दोषी ठहराना self awareness, और खुद की चीजें जो है आपको पता रहना self conscious, और वही खुद की चीजें आपके आजू बाजू क्या हो रही है ये आपको पता होनी चाहिए etc. Like it stifles your miracle faith. और ये जो है आपके जो चमत्कार के विश्वास को कम कर देता है। Here Moses was very conscious of his speech. और यहाँ पे मूसा जो है वो काफी जो है अपने जो है बोलने के तरीके को लेके काफी जो है शर्मिंदा था। Moses was very conscious of his speech impediment. और मूसा जो है वो अपने इम्पेडिमेंट का मतलब His thought अ, process. और वो उसके जो विचार है जो विचारधारा है उसको लेकर काफी सोच रहा था वो। While God tried to turn his focus towards himself, towards God. और परमेश्वर ने परंतु वो जो है परमेश्वर के ऊपर अपने जो है ध्यान को लगा सकता था। Instead of focusing on God, he was focusing on himself. परंतु परमेश्वर पर ध्यान लगाने के बजाय वो अपने आप पर ध्यान लगा रहा था। Whenever God called his people, they tried to escape from his calling. और जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया तो वो उसकी बुलावट से भाग रहे थे सारे। Mainly they felt inadequate. क्योंकि उनको लगा कि वो उनके बुलावट के लायक नहीं है। You should never interpret this to his humility और आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो उसकी विनम्रता थी or a qualification for ministry. या सेवकाई के लिए जो है जो है एक चीज चाहिए, आपको एक स्थान चाहिए, ऐसा नहीं है। Hallelujah. In fact, it is a direct work of the flesh opposing God's will. और ये जो है ये शरीर का काम है जो परमेश्वर के जो परमेश्वर की इच्छा है उसके खिलाफ जो हो रहा है। God never appreciates such false humility. और परमेश्वर जो है वो कभी जो है ऐसी झूठी जो विनम्रता है उसकी तारीफ नहीं करता है। When God called Jeremiah 1:6-7, when God called Jeremiah as a prophet to the nation, he tried to evade the call saying he was only a child. और यिर्मयाह का 1. पहला अध्याय और 6वां से लेके 7वां वचन, तब मैंने कहा, है प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। Jeremiah 1:6 says, and I said, Lord, behold, I do not know how to speak. I am only a child. Jeremiah said, I am only a child. और यिर्मयाह ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक लड़का हूँ। Hallelujah. And God told Jeremiah, don't say you are a youth. और परमेश्वर ने यहोवा से कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूँ। Because God says, whatever I command you, you have to speak. परमेश्वर कहता है कि जो भी मैं तुझे आज्ञा दूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। Hallelujah. God rebuked him. Do not say I am only a child. और परमेश्वर ने जो है उसे नकारा ये बोलने से कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ। Hallelujah. In the same way, when Peter was called into the apostolic ministry, और वैसे ही जब पतरस को जो है सेवकाई में बुलाया गया था, he asked Jesus to depart from him, for he was a sinful man. हे प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, ऐसा पतरस ने कहा था। Luke 5:8, where Simon Peter, when Jesus called Simon Peter, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man. और लूका का 5वां अध्याय और 8वां वचन में जब यीशु मसीह ने जो है शिमोन पतरस को बुलाया था, तब वो यीशु मसीह के पाँव पर गिरा और कहा,
हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। Just imagine God departed from him. और सोचो परमेश्वर अगर उससे चला जाता तो उसके Just imagine God had departed from him. और सोचो अगर परमेश्वर से उसके पास से चला जाता तो क्या It's होता। one of the devil's crafty device to make you focus on your inadequacies. और ये जो शैतान की जो है चाल है कि वो आपको ऐसे दिखाता है कि वो आपकी कमजोरियों पर आपको आपकी ध्यान लगाता है। In Christ, God replaces all your insufficiencies. और यीशु मसीह में जो है परमेश्वर जो है आप जो भी चीज नहीं कर सकते उन सब को बदल देता है With his great sufficiency. और उसके चीजें करने की सामर्थ्य से। 2 Corinthians 3 verse 5 says, और दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय 5 वचन कहता है, For not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Say, our sufficiency is from God. और हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Say, our sufficiency is from God. हमारी योग्यता परमेश्वर Now- की ओर से है। It's God. In Christ, God replaced all your insufficiencies with great sufficiency. और मसीह में जो है परमेश्वर ने आप जो भी नहीं कर सकते वो परमेश्वर की सामर्थ्य जिसके द्वारा आप सब कर सकते हो उससे बदल दिया है। Hallelujah. Because you are in Christ, Christ dwells in you. और क्योंकि आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। Paul says in 2 Corinthians 3:5 says that not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from the Lord. Amen. और पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों का 3 अध्याय 5 वचन में, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Hallelujah. Our sufficiency is from God. और हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Verse 6 says, For who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. और छठा वचन कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। When you have accepted Christ, the Holy Spirit has sealed us, and we are led by the Spirit to be the sons of God. और जब हमने जो है परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तब पवित्र आत्मा ने जो है पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। Hallelujah. The letter kills, but the Spirit lives. और शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। Say, I'm a spirit. और मैं आत्मा हूँ। Hallelujah. 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 Now Jesus became your head and fills you with his body with all his fullness. और यीशु मसीह जो अभी आपका सर बन गए हैं और वो जो है आपके शरीर को सारी भरपूर्णता से भरते हैं। Ephesians 1 verse 23 और says, इफिसियों का पहला अध्याय और 23वां वचन कहता है, which is his body, the fullness of him who fills all in all. यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Hallelujah. Now Jesus becomes your head and fills you. और यीशु मसीह जो है अभी आपका सर बन जाता है और आपको भर देता है। His body with all his fullness. और आपके पूरे जो है शरीर को भर देता है वो। God believes in his ability और परमेश्वर उसकी चीजें करने की सामर्थ्य में विश्वास to रखता है make you fit for his purpose. ताकि वो आपको जो है उसके मकसद के लिए बना पाए। Hallelujah. Say, I'm fit for God's purpose. और ये कहो कि मैं परमेश्वर के मकसद के लिए बना हूँ। Amen. Amen. Amen.
God knew all about your stubbornness. और परमेश्वर आपके हर जो है आपके दृढ़पना को परमेश्वर जानता है। Hallelujah. God knows all about your stubbornness. और परमेश्वर आपके हर जो है दृढ़पना को जानता है। Hallelujah. Your treacherous nature. और आपका छल कपट करने वाला जो चरित्र है। Hallelujah. Hallelujah. ट्रेचरस होगा ना वो? Nature, treacherous nature mean your Treacherous. nature is so wicked. आपका छल कपट करने वाला जो चरित्र है उसे। Hallelujah. And inadequacy, yet for his own sake he chose you. God chose you. और परमेश्वर ने आपको चुना है। Hallelujah. Isaiah 48 verse 4. Isaiah 4, because I know that you are obstinate and your neck is an iron sinew and your forehead brass. मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। Hallelujah. Hallelujah. In Christ in Christ your inabilities, और मसीह में जो आप नहीं कर सकते वो, physical infirmities, और जितने भी आपके शरीर में जो है जो दर्द है, जो भी है समस्या है, and emotional instabilities, और जितना भी आप मानसिक रीति से जितने भी आप सही नहीं हो वो are overpowered by God's power. वो सब जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उन सब के ऊपर जयवंत होता है। Hallelujah. Isaiah 48 verse 8. और यशायाह का 48वां अध्याय और 8वां वचन, You have never heard, you have never known, from of old your ear has not been opened, for I knew that you would surely deal treacherously, that from before birth you were called a rebel. हाँ निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। Hallelujah. All servants used mightily by God had their own deficiencies. और जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं जिनको परमेश्वर ने बहुत महान रीति से इस्तेमाल किया, वो उन सब के पास जो है कुछ ना कुछ कमी थी। Hallelujah. Whereas Isaiah 48 verse 9 says, for my own name's sake I deferred my anger, for the sake of my praise I restrained it for you, but that I may not cut you off. अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। Hallelujah. Thank you, Lord, that because God has still kept us. और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी भी रखा है। Amen, amen. They found God's strength and His grace was made perfect in their weaknesses. और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अनुग्रह उनके कमजोरी में उनका साथ दिया। Isaiah 48 verse 10 says, behold, I have refined you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction. और यशायाह का 48वां अध्याय 10वां वचन, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। Hallelujah. He has chosen us in spite of our insufficiencies. और उसने हमें चुना है। हम बिल्कुल भी अयोग्य थे, फिर भी उसने हमें चुना है। Hallelujah. Isaiah 48 verse 11 says, for my own sake I do it, for how should my name be profaned? My glory I will not give to another. और यशायाह का 48वां अध्याय और 11वां वचन, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा।
so that the power of Christ might rest upon them. ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो उनके ऊपर रहे। 2 Corinthians 12:9 says, और दूसरा कोरिन्थियों का 12 अध्याय और 9वां वचन कहता है, in their weakest moments they felt God's all surpassing power. और उनके सबसे कमजोर समय में उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा था। 12 verse 9 says, बट माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, ठीक है, My- पर उसने मुझे my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। By their faith in God's ability and promise, they won and strengthened out of weaknesses. और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और परमेश्वर की वाचाओं के द्वारा वो जीते, और उन्होंने अपने सारे जो है कमजोरी है उनके ऊपर वो जयवंत हुए उनके ऊपर। Hallelujah, hallelujah. They won strength out of weaknesses and became stalwart, even mighty in battle, and routed the enemies. वापस बोलो। By their faith in God's ability, और परमेश्वर की चीजें करने जो करने की सामर्थ है उनमें उनका विश्वास था, and promises, they won strength out of weaknesses. और उस विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो उनकी कमजोरी के बाहर निकले। Hallelujah, hallelujah. And became stalwart, even mighty in battle, और वो महान बन गए युद्ध में भी, and routed their enemies. और उन्होंने अपने जितने भी शत्रु उनको जड़ से निकाला। Hebrews 11 verse 34 says, और इब्रानियों का 11 अध्याय और 34वां वचन कहता है, Hebrews 11 was quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weaknesses, became mighty in power, put foreign armies to flight. आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। Hallelujah, hallelujah. This is how Moses worked. Amen. और ऐसे मूसा ने काम किया, Yeah, this is Moses' faith. और ये मूसा का विश्वास था। Hallelujah, 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 hallelujah. God reassured Moses of his presence and promised to be his mouth and teach him the very words, his very words. और परमेश्वर ने मूसा को शाश्वती दी कि उसकी उपस्थिति उसके साथ रहेगी, और ताकि वो जो है वो मूसा का मुंह बनेगा और बोलेगा। Hallelujah. Exodus 4 verse 10 to 12. ये पढ़ लिया हमने। हाँ. 11 and 12. Then the Lord said to Moses, who has made man's mouth? Who makes him mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? और 11 वचन, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? So if anytime God calls you, don't say I am not capable. और अगर परमेश्वर आपको बुलाता है तो ऐसा ना कहे कि मैं अयोग्य हूँ, Because you are insulting the image and likenesses of God. क्योंकि आप जो है परमेश्वर के जो स्वरूप है उसकी आप जो है वो निंदा कर रहे हो, You are called for his calling. और आपको उसकी बुलावट के लिए When बुलाया God गया called है। Moses, God told Moses, I am your mouth. और परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरा मुंह हूँ। And Exodus 4 verse 12 says, now therefore go and I will be your mouth and teach what you shall speak. और निर्गमन का 4 अध्याय और 12 वचन कहता है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा
वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। Hallelujah. If God, और if परमेश्वर God could speak through a dumb और donkey, और why अगर- not through you? और अगर परमेश्वर बालाम के वक्त जो है एक गधे से बोल सकता था तो आपके द्वारा क्यों नहीं? Hallelujah. Hallelujah. If God could speak through a dumb donkey, why not through you, His beloved? और परमेश्वर अगर एक बालाम को परमेश्वर ने एक गधे के द्वारा बालाम से बात की थी तो आपके द्वारा क्यों नहीं बोल सकता है 2 परमेश्वर? Peter 2:16 says, but was rebuked for his own transgression. A speechless donkey spoke with human voice and restrained the prophet's madness. और दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय और 16 वचन, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। If you don't open your mouth, God will use the stones or the donkeys. और अगर आप अपने मुंह को नहीं खोलोगे तो परमेश्वर गधों को इस्तेमाल करेगा और पत्थरों को भी इस्तेमाल करेगा। You just have to open your mouth by faith. और आपको सिर्फ अपने मुंह को खोलना है विश्वास के And द्वारा। automatically the Holy Spirit will give you words to और speak. पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा बोलने के लिए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The uneducated apostle spoke with unfeathered eloquence. और जो बिना शिक्षित के अपोस्टल थे उन्होंने जो है उन्होंने काफी निपुण रीति से बोला। Hallelujah. By the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। The uneducated apostle spoke with unfettered eloquences by the power of the Holy Spirit. और जो अशिक्षित जो अपोस्टल थे उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा काफी निपुण और अच्छी रीति से बोला। Acts 4 verse 8. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders. और प्रेरितों की काम 4 अध्याय और 8 वचन, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरानियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो Hallelujah. Means Peter, filled with the Holy Spirit, spoke. और यहाँ पे लिखा है पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ था और फिर उसने बोला। Acts 4 verse 13 says, and now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। Hallelujah, hallelujah. Even Peter spoke in boldness with the power of the Holy Spirit. और पतरस ने भी काफी साहस रीति में बोला पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के And द्वारा। people were astonished the और- way Peter spoke. और लोग जो है वो काफी अचंभित हो गए थे जैसे पतरस ने बोला। Hallelujah. You were sent by God to be God's mouthpiece. और आपको परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था ताकि आप परमेश्वर का मुंह बन पाओ। Hallelujah. Say, I am God's mouthpiece. और मैं परमेश्वर का मुंह हूँ। I am God's mouthpiece. मैं परमेश्वर का मुंह हूँ। The Holy Spirit is within me. He is going to give me words to speak. I have to just open my mouth. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे शब्द देगा बोलने के लिए, मुझे सिर्फ मेरा मुंह खोलना है। Exodus 3 verse 10 says, और निर्गमन का 3 अध्याय और 10 वचन, come, I will send you to Pharaoh, and that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को
मिस्र से निकाल ले आए। Moses was sent by God to be God's mouthpiece. Amen. और To मूसा को Pharaoh. परमेश्वर ने भेजा था ताकि वो परमेश्वर का मुंह बन पाए। Never worry about what and how you shall speak. और कभी चिंता ना करे कि क्या और कैसे आप बोलेंगे। Matthew 10, अच्छू गया मम्मा पीछे। Matthew 10, 19, here, 19 to 20. 19, I'll read 9. When Jesus sent, when they deliver you over to, do not be anxious how you are to speak or what you are to say. For what you are to say, you will be given to in you that very hour. और 19 और 20 वचन, ठीक है, 19 वचन सिर्फ। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। Hallelujah. So don't worry, don't be anxious what you are going to speak. The Holy Spirit will give you the right words to तो speak. आप चिंता ना करें, आप डरे मत कि आप क्या बोलोगे। पवित्र आत्मा आपको सही शब्द देगा बोलने के लिए। Acts, Matthew 10 verse 20. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. और 20 वचन Hallelujah. है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। Hallelujah. You are not going to speak because through your spirit the Father will speak. Amen. और आप बोलने नहीं वाले हो परंतु आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता बोलेंगे। Hallelujah. 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 The one who called you has put his words in your mouth. और जिसने आपको बुलाया है उसने ही जो है शब्द को डाला आपके मुंह के अंदर। Hallelujah. 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 The one who has called you has given words, has put words into your mouth. और जिसने आपको बुलाया है उसने आपके मुंह में शब्द डाला है बोलने के लिए। Hallelujah. Mark 13 verse 11. मरकुस का 13 अध्याय और 11 वचन। And then they bring you to trial and deliver you over. Do not be anxious beforehand what you are to say, but say whatever is given to you in that hour, for it is not you who speak, but the Holy Spirit. जब वे Amen. तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। Among your friends you are put in a situation, even if you don't know to give answer, just ask the Holy Spirit. He is your standby. He will give you words to speak to shut the mouth of the lions. और अगर आप अपने मित्रों के साथ भी और आपके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आप पवित्र आत्मा को पूछो, वो आपका सहायक है, वो आपको शब्द देगा बोलने के लिए। In God's spirit on you, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर and God's word in your mouth. और परमेश्वर का शब्द आपके मुंह के अंदर। God's word will never depart from your mouth forever. और परमेश्वर का शब्द आपके मुंह से कभी निकलेगा, आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। Hallelujah. Luke 12:12 says, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. लूका का 12 अध्याय और 12 वचन कहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। Hallelujah. Only the Holy Spirit will give you words to speak. और सिर्फ पवित्र आत्मा तुम्हें शब्द देगा बोलने के लिए। Hallelujah. Even your descendants will enjoy the blessings if they believe. और आपके जितने भी पीढ़ी है लोग हैं आपकी पीढ़ी के अंदर, वो सारे आशीष का फायदा उठाएंगे। Hallelujah. Deuteronomy 18:18.
और व्यवस्था विवरण का 18 अध्याय और 18 वचन। Hallelujah. Deuteronomy 18:18. Even your descendants will enjoy these blessings if they believe. Hallelujah. Deuteronomy 18:18. I will raise up for them a prophet like you among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। Hallelujah. Even your descendants will enjoy the blessings if they believe. और आपकी Hallelujah. पीढ़ी के जितने भी लोग हैं वो जो है आपकी आशीष जो है उसका आनंद उठाएंगे अगर वो विश्वास करते हैं तो। Hallelujah. Isaiah 59 verse 21. और यशायाह का 59 अध्याय और पहला वचन और 21 वचन। And as for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit that is upon you, and my words that I put in your mouth shall not depart from out of your mouth, or out of mouth of your offsprings, or out of the mouth of your children's offspring, says the Lord, from this time forth and forevermore. यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्र और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। Hallelujah. That's why it says even your descendants will enjoy these blessings if they believe. और इसलिए कहता है कि आपके जितने पीढ़ी के लोग हैं वो भी जो है आपके उस चमत्कार का फायदा उठाएंगे अगर वो विश्वास करते हैं तो। Hallelujah. Isaiah 50 verse 4 says, और यशायाह का 50वां अध्याय और 4था वचन कहता है, 50 verse 4, the Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with a word who is very. Morning by morning he awakens my ear to hear as those who are taught. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। Hallelujah. Hallelujah. God, every morning by morning you get up in the morning and start praising and worshiping God. और आप हर सुबह उठे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना शुरू करें। Because the Lord will give you the tongue of those who are taught. क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसी जुबान देगा, उनकी जुबान देगा जिन्हें सीखने वालों की जुबान देगा। That I may know how to sustain with a word him who is weary. और कि मैं थके हुए को अपने एक वचन के द्वारा संभालना जानूं। Morning by morning he awakens my ear. और भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है। To hear as those who are taught by the Lord. Amen. कि मैं शिष्य के समान सुनूं। Hallelujah. Hallelujah. Beloved, the one who gave you the mouth and the ability to speak will also speak through your mouth to bless the world. और जिसने आपको मुंह दिया और बोलने की सामर्थ्य दी वो आपको जो है वो आपको शब्द भी देगा ताकि आप संसार को आशीष दे पाओ। Hallelujah. That's why you say bless India, bless the nation. Amen. और इसलिए हम कहते हैं कि भारत को आशीष दे
और हमारे देश को आशीष मिले, Because these are the words that comes out from our Abba Father. क्योंकि ये जो वचन है वो हमारे अब्बा पिता से निकलते हैं। Isaiah 51 verse 16 says, और यशायाह का 51 अध्याय और 16 वचन कहता है, And I have put my words in your mouth and covered you in the shadow of my hand, establishing the heavens and laying the foundations of the earth, and saying to Zion, You are my people. मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी के नींव डालूं और सियों से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो। Hallelujah. God says, You are my people. Amen. और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लोग हो, Hallelujah. He wants to bless us. और वो हमें आशीष देना चाहता है। Beloved, the one who gave you the mouth and the ability to speak. और जिसने आपको मुंह दिया और बोलने की सामर्थ्य दी, Hallelujah. Will also speak through your mouth to bless the world. और वो आपके मुंह के द्वारा बोलेगा पूरे संसार को आशीष देने के लिए। Hallelujah. If demons can use people's tongue, और अगर दुष्ट आत्माएं लोगों की जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो how much more your God will use your tongue. तो कितना ज्यादा आपका परमेश्वर आपकी जुबान का इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. God will use your tongue for his orator. और परमेश्वर आपकी जुबान का इस्तेमाल करेगा और आपको जो है परमेश्वर का प्रतिनिधि बनाएगा। You are God's chosen people. और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, You are an ambassador of God. और आप परमेश्वर की प्रतिनिधि हो, You are royal priesthood. और आप एक महायाजक हो, You are called peculiar people. और आप जो है और आप काफी निश्चिंत लोग हो। Remember the excellence of his power और परमेश्वर की सामर्थ dwells in your earthen vessel, आपके अंदर वास करती है, which speaks of your human frailty. और जो आपके जो है जो Human frailty. 2 Corinthians 4:7 says, But we have the treasures in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to me, not to us. परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Hallelujah. It shows that the surpassing power belongs to God and not to us. Amen. और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो परमेश्वर की और हमारी नहीं। Remember, it is God is your source. और याद रखे परमेश्वर आपका देने वाला है। Never magnify your human weakness. और अपने आप को ऊंचा ना करे। Magnify your inner man, not your outer man. और आपके अंदरूनी व्यक्ति को ऊंचा उठाए, आपके बाहरी व्यक्ति को नहीं। In Christ, all your inabilities and impediments are opportunities for God's superpower. और परमेश्वर मसीह के अंदर आप जो चीज नहीं कर सकते हो वो परमेश्वर की सामर्थ के लिए होती है। Hallelujah. God told when Moses said, I am eloquent, I don't have a tongue. और जैसे मूसा ने कहा कि मैं निपुण हूँ और मेरे पास एक जबान नहीं है, Don't say like Moses. मूसा की तरह ना बोले। You are God's chosen people. आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, God's surpassing power is over you. और परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। When you hear God's word, faith comes by hearing and hearing God's word. और जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो तो विश्वास आता है, विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। And when faith comes, you speak by faith. और जब विश्वास आता है तो आप विश्वास के द्वारा बोलते हो। That is God speaking through you. और ये परमेश्वर आपके द्वारा बोलता है। In Christ, all your inabilities and impediments
और मसीह में आप जो भी चीज नहीं कर सकते हो, are opportunities for God's superpower. वो परमेश्वर की सामर्थ के लिए एक मौका है। Let all your I am fertilities, faulties, और जो आप मैं हूँ, जो आपकी जितने भी गलत बातें हैं, be swallowed up by His I am वो abilities. उसके मैं हूँ कि जितने भी चीजें वो कर सकता है वो उसे निगल ले। Hallelujah. Acts 6 verse 10 says, but they could not withstand the wisdom and the spirit with which Stephen was speaking. और प्रेरितों का काम 6वां अध्याय और 10वां वचन कहता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे समान न कर सके। Hallelujah. Hallelujah. If Stephen could speak, you and I can also speak by God's mouth. और Amen. अगर स्टीफन बोल सकता था तो आप और भी हम परमेश्वर के Isaiah सामर्थ द्वारा 54 बोल सकते says, हैं। God has given me an instructed tongue. और यशायाह का 54 अध्याय कहता है कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी जबान दी है जो आदेश दी हुई वाली जबान दी है। Hallelujah. Hallelujah. Early by morning, He opens my ears and my mouth speaks. और सुबह सुबह को वो मेरे कानों को खोलता है और मेरा मुंह बोलता है। Amen. Amen. Thank you, Lord. We just thank you for your awesome word, Lord. और परमेश्वर तेरे अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. You are my mouth and teach me what I should और say. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तू हमारा मुंह है और हमें सिखा हमें कैसे बोलना है। I am made strong out of my weaknesses, Lord. और परमेश्वर मुझे सामर्थी बना मेरे जितने भी कमजोरी है उसके द्वारा भी। None will be able to resist the wisdom of and the spirit by which I speak because I am in Christ. और कोई भी परमेश्वर मेरे ज्ञान में मैं जिस ज्ञान और जिस आत्मा के द्वारा बोलता हूँ उसको नकार ना पाए। Thank you, Lord, because we are in Christ. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की कि हम मसीह में हैं। Thank you, Lord, that we are a spirit, we live in Christ. और धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम एक आत्मा में है और हम मसीह में जी रहे हैं। Thank you, Lord, for all those people who are watching us, Lord. और धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए जो हमें देख रहा Thank है। you that your word would speak in their spirit, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन उनके आत्मा में बोलेगा। Thank you, Lord. We pray, Father, right now for Kalpana's son, Shaurya, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कल्पना का बेटा शौर्य के लिए। Lord, encephalitis, anything cannot come against his body because Jesus has borne everything on the cross for him. By his stripes he is healed. और उसके शरीर के खिलाफ कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ कलवरी क्रूस पर ले लिया। उसके कोड़े खाने से वो चंगा हुआ है। He was, Lord, his frame was not hidden before it formed into his mom's womb. और परमेश्वर की माता में गर्भ में पैदा होने से पहले वो तुझसे छुपा नहीं था। Lord, I pray, God, that he would not die but would live to declare the works of God. और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मरेगा नहीं परंतु जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगा। Oh, we thank you, Lord, for healing him by faith. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते उसको चंगाई देने के लिए विश्वास के द्वारा। Thank you, Lord, for Jaya, Lord, from Jharkhand for opening the womb and, Lord, healing her, Lord, and giving her a baby. और जया जो झारखंड से हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू परमेश्वर उनके जो है गर्भ को खोल रहा है और उनको तू एक परमेश्वर संतान देगा। Thank you, Lord, for Shobha Rani's uncle Prakash, Lord. He would not die but would live to declare the works of God. और हम शोभा रानी के जो अंकल है प्रकाश उनके लिए धन्यवाद करते हैं। वो मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और तेरे कामों का वर्णन कर पाएंगे। Oh Lord, thank you, Lord, that you would heal him. Healing is his birthright, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू उन्हें चंगाई दे। चंगाई उनका जन्म सिद्ध अधिकार Use है। him for your purpose, God. और परमेश्वर तेरे मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर। Thank you, Lord, for Rukmini, Lord, Vijay Ursule's mom, Lord. She would not die but would live to declare the works of God. और हम रुक्मिणी के लिए धन्यवाद करते हैं जो विजय अर्सुले की माता है। परमेश्वर वो मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और तेरे कामों का वर्णन कर पाएगी। And she would live by faith. ताकि वो विश्वास के द्वारा जी पाए। Oh, we believe to see the glory in our Lord. और हम विश्वास करते तेरी महिमा देखने के लिए। Thank you, Lord. What the doctor said, she won't
won't live for so many days, you will make her live, और Lord. परमेश्वर डॉक्टर ने कहा कि वो ज्यादा दिन जिएगी नहीं, परंतु तू उसे जीवित रखेगा। Hallelujah. Thank you for Pastor Utpal, Lord. Touch him right now. Kidney stone cannot come against his body. और पासवान उत्पल के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर से स्पर्श कर, जो किडनी स्टोन है उसके शरीर के खिलाफ नहीं आ सकता। Lord, in the name of Jesus, we command that stone to be withered out of the urine, God. और यीशु मसीह के नाम से हम आदेश देते हैं कि वो पत्थर चले जाए, Without pain, complication, infection, Lord. और बिना किसी दर्द के और समस्या के। We believe to see the impossible possible, हम Lord. विश्वास करते हैं परमेश्वर कि हम असंभव को संभव होते हुए You are a देखेंगे। God of impossible things, Lord. तू असंभव चीजें करने वाला परमेश्वर है। Thank you, Lord, for the third wave, Lord, that you have reduced it. You're not increasing back, और Lord. अब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तूने तीसरा वेव को कम कर दिया और तू उसे वापस बढ़ा नहीं रहा है। Oh, we thank you, Lord, that you would diminish all the cases, all the centers that is open for COVID would be stopped. Would और be परमेश्वर सारे केसेस by the blood बंद of हो जाए Jesus. परमेश्वर, और जितने भी सेंटर्स है कोविड के वो कम हो जाए Oh, we परमेश्वर, thank you that you would nullify it by the blood of Jesus. और सब कुछ परमेश्वर पूरे कोविड को खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम Thank से। you, Lord, for every family, every individual who are watching, Lord. और हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं जो देख रहा है, Thank you, Lord, for those who are watching it. और हम धन्यवाद करते हैं जो देख रहे हैं उनके लिए। Bless them, Lord. आशीषित कर उनको, Lord, bless them, bless their ears, Lord, and they और- would share to many others, God. और उनको आशीषित कर, उनके कानों को आशीषित कर, और ताकि वो और दूसरों को ये भेज पाए। Lord, we pray, God, your word would never return void, और Lord. तेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं आएगा। We thank you for your word, Lord. और परमेश्वर हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for every family, every individual who are listening, Lord, who are watching, Lord. हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं जो सुन रहा है और देख रहा है। Cover them with your precious blood of Jesus. Prevent them from darts of the evil one. Set your guardian angel of protection over them. Overshadow us with the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उन्हें ढकते हैं परमेश्वर, उन्हें बुराई के हर हमलों से बचा परमेश्वर, और तेरे स्वर्गदूत को परमेश्वर उनके आसपास पहरा लगाने को लगा। Come, Lord Jesus, prepare us before your coming, God. और Great यीशु- coming. और हमें तैयार कर यीशु मसीह की, हम तैयार हो पाए तेरे आने के पहले। Help us to know that you are coming, God. हमें मदद कर कि तू हमें जानने में मदद कर कि तू Because आने your word वाला says है। nobody knows the hour and the time, Lord, that you're coming, God. क्योंकि किसी को पता नहीं वो समय और जब तू आने वाला है। Help us to have that relationship with you, Lord, every now and then, और every हमें मदद कर moment. कि हम संबंध रख पाए तेरे साथ Thank you परमेश्वर। for every elders, Lord, in the church, Lord. Encourage them and strengthen them, Lord. Meet every need and desires of their heart. They would live by faith, God. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर एक जो अगुवे है कलीसिया में उनके लिए। Thank you, Lord, those boys and girls who wants to get married, Lord, release them. They would delight in you and you would give them the desires of their heart, और God. परमेश्वर जो परमेश्वर लड़का और लड़की जो शादी करना चाहते हैं परमेश्वर उनको मदद कर परमेश्वर, ताकि उनको सही तू परमेश्वर पति और पत्नी दे पाए। Thank you for the church. You said the church overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimonies, God. और हम कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं जो कलीसिया परमेश्वर जयवंत हुई मेमने के लहू के द्वारा और उनके गवाही के वचन के The Lord, द्वारा। the church who listens the word, Lord, would put on their comments, God, that would bring glory to your name, और Lord. परमेश्वर कलीसिया जो तेरे वचन को सुनती है वो कमेंट्स को डाले जो तेरे नाम को महिमा लेके आ Oh पाए। Lord, we live in the spirit and not by flesh, और Lord. परमेश्वर हम आत्मा में जीते शरीर में नहीं। Oh, we thank you that we walk by faith and not by sight, Lord. धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम विश्वास के द्वारा चलते Thank you, हैं। Lord. You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को स्थापित करूंगा और दिलों के फाटक उसके खिलाफ Thank नहीं आ you for पाएंगे। delivering your church from every rebellion, stubborn and hardness of spirit gone by the blood of Jesus. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हर एक बलवा करने वाली आत्मा और हटीला करने वाली आत्मा से कलीसिया को दूर रखेगा। Thank you, Lord. Give us a humble and contrite spirit, Lord. और परमेश्वर हमें एक विनम्र आत्मा को दे। Oh, we thank you. Help us to walk in your mercy and grace, और God. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम तेरे
जो है दया में चल पाए। Make us the head and not the tail, lender and not the borrower, Lord. और परमेश्वर हमें देने वाला बना, लेने वाला नहीं। Help us to give, Lord, that we would be blessed, और Lord. हमें देने में मदद कर, Help ताकि us to हमें आशीष meditate on मिले। your word day and night, Lord, to observe it and be careful, Lord, so that our ways would be successful and prosperous, और Lord. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम तेरे वचन पर मनन कर पाए दिन और रात, ताकि हमारे जो रास्ते हैं परमेश्वर वो परमेश्वर सफलता के रास्ते बने। Oh, Lord, help us, Lord, by your spirit we still live, God. और तेरे आत्मा के द्वारा हम जीते हैं। Oh, we thank you, Lord, that you have given us words to speak. Holy Spirit is with us, God. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें शब्द दिया है बोलने के लिए। All पवित्र glory आत्मा to हमारे Jesus. साथ। और सारी महिमा यीशु And मसीह those, को। Lord, who are putting offering and tithes, Lord, on the number that is put on the screen, Lord, you would bless them with 100-fold. और परमेश्वर जो अर्पण और दशमान डाल रहे हैं उस नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है, परमेश्वर उनको तू 100% आशीष दे। Anybody who wants prayer requests, put it on the number that is displayed on the screen. You put your request, God will hear you. और किसी के By पास कोई faith. प्रार्थना विनंती है तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक जो है नंबर आएगा, उस पर आप अपनी प्रार्थना विनंती को व्हाट्सएप कर सकते हो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा You know, विश्वास the के द्वारा। church overcame by the blood of the Lamb and the word of your testimony. और कलीसिया जो है जयवंत उपाय मेमने के लोगों के द्वारा और उनके गवाही के वचन के Yes, द्वारा। so give your testimony in the comments below. और गवाही को डाले अपने कमेंट्स में, Because the church overcame by the blood of the Lamb and the word of your क्योंकि testimony. कलीसिया जो है वो जयवंत उपाय वो मेमने के लहू के द्वारा और So गवाही के when वचन you के put your द्वारा। comments of testimony, then God will see your heart. All और- glory to Jesus. और जब आप परमेश्वर के जब आप अपनी गवाही को डालोगे तो परमेश्वर आपके हृदय को देखेगा। Oh, we thank you. All glory to Jesus. सारी महिमा यीशु मसीह In को। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम May से the हम love of प्रार्थना the करते हैं। Father और परमेश्वर पिता का प्रेम and the grace of our Lord Jesus और यीशु Christ मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. हम सभी के Amen. साथ रहे हमेशा और हमेशा के लिए। Amen. Amen. Amen.